हेलो गाइस, ये लोडर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है जो कि फिग्मा में बनाया गया है। और तब से ट्रेंड में आया है जब से इसको फिग्मा ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे पोस्ट किया था। तो इसके पीछे ट्रिक है बड़ी ही इजी सी, और उसका पूरा ऑपरेशन मैंने कर लिया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग उस ट्रिक को समझेंगे और उस ट्रिक को यूज़ करते हुए हमारा अपना ओरिजिनल क्रिएटिव लोडर बनाएंगे। तो देखिए, ये हमारे पास चिप्स रेडी है और इस पे ही हम एनिमेशन करने वाले हैं और ट्रिक भी समझने वाले हैं कि उस लोडर में क्या ऐसा किया गया था। ओके, तो सबसे पहले मैंने ये पीएनजी इमेज रख लिया, इसमें फिल में है, ये फिल की जगह हम लोग क्रॉप कर लेंगे। तो ये अब क्रॉप में इस तरह से बिहेव करेगी। ओके, तो ये है 0 नंबर लेयर, इसी की मैं डुप्लीकेट करता हूँ 1 और 2 टाइम्स, तो हमारे पास 3 लेयर्स एक दूसरे के ऊपर आ गई है। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसे मैं इस तरफ थोड़ा सा लेके जाऊंगा, ये देखिए इस तरफ, और इसे थोड़ा सा मैं इस तरह से विड्थ इसकी एडजस्ट कर देता हूँ। राइट, तो कुछ ऐसा हो गया। और अब ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे ये लेयर है, इसके पीछे एक और लेयर है, तो अब ऐसा क्यों किया ये तो हमें दिखनी ही चाहिए, लेकिन जो बैक साइड वाली है उसका मैं लॉजिक आगे क्लियर करने वाला हूँ। राइट, ध्यान से देखना है आपने, स्किप नहीं करनी है वीडियो को। इस तरह से मैं एक और कॉपी करता हूँ और इसे थोड़ा सा और ज़्यादा मैं इस तरह से पिचका देता हूँ इस इमेज को। और अगेन एक और लेके गया और इसे कुछ और ज़्यादा कर दिया, एंड अगेन एक और कॉपी जाएगी इसकी, जो कि कुछ इस तरह से थोड़ी सी दूर होगी इससे। राइट, और इसे हम लोग थोड़ा सा और इस तरह से कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पे हो गया। और अब जो लाइन होगी वो बहुत ज़्यादा पतली सी लाइन बनानी है हमने, कुछ इस तरह से। और इसे थोड़ा सा और हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, एंड दैट्स इट। ओके, तो हमने एक साइड का पार्ट बना के रेडी कर लिया है। अब हम लोग इसे मेक फ्रेम कर देते हैं। अब ये फ्रेम बन गया है हमारा एक। राइट, अब इसी की हम लोग एक और कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से इसकी मैं एक कॉपी और कर लेता हूँ। राइट, तो 2 कॉपीज आ गई। अब यहाँ पे एक ट्रिक होने वाला है, ध्यान देनी है आपने एक चीज़ को। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए, ये वाली जो लेयर है इसे मैं रिमूव करना होगा। फर्स्ट में से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, और इसमें जो बैक साइड में 0 नंबर की लेयर थी यहाँ पे, उसे हम लोग ओपेसिटी दे देंगे 0 की। ओके, एंड यहाँ पे इसके पीछे जो 0 नंबर वाली लेयर थी इस वाले फ्रेम में, उस 0 नंबर की लेयर को हम लोग यहाँ से डिलीट ही कर देंगे। तो डिलीट, यहाँ से वो पतले वाली लेयर हो रही है और यहाँ से वो बैकग्राउंड वाली 0 नंबर की लेयर डिलीट हो रही है। तो दो चीज़ें डिलीट करनी है और इसके पीछे वाली लेयर को हमने 0 ओपेसिटी देना है। ओके, इतना कर लिया। अब ऐसा देखो, यहाँ पे ट्रिक क्या होने वाला है, अब मैं इसे और इसे कनेक्ट करने वाला हूँ, इस पूरे फ्रेम को इस फ्रेम के साथ कनेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ये वाली जो पतली सी लेयर है, इसका नेम और इसका नेम अगर मैं सेम दे देता हूँ और उनके बीच में अगर स्मार्ट एनिमेशन होता है, तो अगर आपने मेरी पहले से वीडियोस देखी हुई है जिसमें मैंने कंपोनेंट्स और वेरिएंट्स के बीच में एनिमेशन करना बताया है फिग्मा में ही, तो उन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी क्लियर होगी ये वाली बात। लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि सेम लेयर्स अगर होती हैं, नेम की सेम नेम की लेयर्स होती हैं और उनकी शेप चेंज हो रही है, तो स्मार्ट एनिमेट में वो एक्सपेंड होती हुई या शेप में चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। और यही ट्रिक जो है वो यहाँ पे यूज कर ली गई है। अभी देखिए यहाँ क्या करना है, ये अगर 5 नंबर, इसे 6 नंबर दिया गया था, तो ये भी 6 होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए अब सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ये 5 है इसे 6 करेंगे, और है इसे 5 कर देंगे, ये 3 है इसे 4 करेंगे, 2 को 3 और 1 को 2। राइट, तो हमने ऐसे कर लिया। अब लेयर्स मैच कर गई है, यानी कि ये वाली जो लेयर है इसका नंबर 2 है इसका नेम, और ये वाली लेयर का भी नंबर 2 है। राइट, तो यहाँ से ये जो लेयर देख रहे हो आप, इसकी शेप को ट्रांसफॉर्म होगी इसमें ऑटो एनिमेट में। राइट, इसी तरह से ये पतले वाली लेयर जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी इस वाली लेयर में, क्योंकि इन दोनों का नेम सेम है का, और इसका सेम हो गया है। फिर देन यहाँ और यहाँ सेम हो गया है, इसे और इसे सेम कर दिया है, इसे और इसे सेम कर दिया है, और इसे 1 नंबर दिया है, और इस नेम की और लेयर नहीं है। ओके, अब इसे और इसे, इन दोनों को हमने प्रोटोटाइपिंग कर देनी है इनके बीच में। तो मैं यहाँ से इसे लेके आता हूँ, ये है, ये हमारा ऑन क्लिक नहीं, ये आफ्टर डिले रहेगा, यानी कि जैसे ही एनिमेशन लोड होता है, मतलब हमारा ये फ्रेम्स लोड होते हैं, वो एनिमेशन चल पड़े, और इसे इंस्टेंट रखना है। और फिर यहाँ जो ये पूरा फ्रेम है, इस फ्रेम से भी हम लोग कुछ इस तरह से इसे कनेक्ट करेंगे ऑन क्लिक की जगह अगेन आफ्टर 1 मिली सेकेंड, और इसे हम लोग स्मार्ट एनिमेशन दे देंगे। चलिए, तो अब हमारा ये जो पूरा पार्ट है ये रेडी है। इन दोनों को हम लोग इस तरह से सेलेक्ट करेंगे
ओके। एंड यहाँ से ये क्रिएट कंपोनेंट सेट बना देंगे। तो ये क्रिएट कंपोनेंट सेट बनने के बाद हमारा ये लोकल कंपोनेंट बन गया है। इसे ड्रैग ड्रॉप करते हुए मैं अब यहाँ पे ले आऊँगा और इसे अब हम लोग प्ले करके देखने वाले हैं। वाह, तो ये हमारा एक एक साइड का एनिमेशन बन गया है। अब दूसरे साइड का भी एनिमेशन हमने यहाँ पे रखना है, तो इसे मैं यहाँ रखता हूँ। और यहाँ देखिए, इसी की मैंने कॉपी करनी है अभी, ठीक है। तो इसकी ही मैं यहाँ पे कॉपी करके लेके आऊँगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें करनी है आपने। एक तो इसे फ्लिप करना है ऑफ कोर्स, क्योंकि दूसरी साइड से होते हुए दिखाई देना है। ओके, तो इन दोनों को मैंने फ्लिप कर दिया और एनिमेशन जो है वो भी ऑफ कोर्स फ्लिप होगा ही। तो यहाँ जो इंस्टेंट था उसे मैंने स्मार्ट एनिमेट कर दिया है, और जो स्मार्ट एनिमेट था पहले से उसे मैंने इंस्टेंट कर दिया। ओके, तो और इनमें जो टाइमिंग है वो सेम है, 400 मिली सेकेंड की है। ईज आउट की जगह हम लोग लीनियर दे देंगे इसे। और यहाँ पे भी जो किया था हमने, यहाँ पे स्मार्ट एनिमेशन में इसे भी लीनियर दे देंगे ईज आउट की जगह पे। ओके, तो ये हमारे दोनों के जो साइड्स हैं वो बन गई है। और यहाँ जाएंगे तो देखिए कंपोनेंट 2 आ गया है। इसे मैं यहाँ से लूँगा और यहाँ रखूँगा इसके सामने। अब एक चीज़ और करनी है इन दोनों में आपने, कि यहाँ से फ्रेम 1 की जगह फ्रेम 2 करना है, जिसमें कि ये वाला वेरिएंट हमने सामने लेके आना है और इधर भी यही वाला, और इन दोनों को ओवरलैप कर देना है कुछ इस तरह से, राइट। तो अब हम लोग इसे एनिमेट करके देखते हैं। तो ये अभी हम प्रीव्यू देखते हैं। वाह, तो ये हमारा एनिमेशन बन के रेडी हो गया है। तो आपकी पीसी की स्पीड और कई बार लोडिंग होने में क्या टाइम लग रहा है उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा स्टक कर सकता है, लेकिन अभी ये स्मूथली चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि ये लोडर हमारा बन के रेडी है, लेकिन ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसे हम लोग अभी स्मॉल कर लेते हैं। तो इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, एक साथ के प्रेस करते हुए इसे कुछ इस तरह से हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो एक रियल लोडर की तरह दिखाई दे। वाह, नाइस। तो ये लोडर बन के रेडी है। एक्चुअल में सिंगल सिंगल जो चिप्स है वही एनिमेट कर रही है, ओवरऑल साथ में मिलके हमें ऐसे लग रहा है कि ये सीक्वेंस चल रहा है पूरा। पूरी चिप्स आगे से आगे बढ़ रही है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी इसी ट्रिक को यूज करते हुए आप और क्या क्या बना सकते हो, देखिए मैंने बना के रखी हुई है। नाइस। तो यहाँ पे देखिए मैंने शेडो भी दे दी है। तो शेडो भी हम लोग क्विकली दे के देखेंगे। तो नाचोस वगैरह को भी देखा है मैंने, और फिर एक और ही अलग ही एक्सपेरिमेंट करके देखा मैंने कि इसको इस तरह से राउंड वाला एनिमेशन दिया है। तो अब आप, जब आपको ट्रिक पता चल जाती है, तो आप अब किसी भी तरह की चीज़ों से को लेते हुए इस तरह का एनिमेशन बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से स्मूथली एनिमेशन चल रहा है इनका। ओके, तो यहाँ पे अब हमने शेडो लगानी है। फॉर एग्जांपल हम लोग सबसे पहले इसमें शेडो लगाते हैं, और इफेक्ट्स में जाएंगे, ड्रॉप शेडो में जाएंगे, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने 40 का इसमें दे दिया है। तो ये देखो काफ़ी शार्प इमेज दिखाई दे रही है, शेडो दिखाई दे रही है। और इसे थोड़ा सा हम लोग इस तरह से ब्लर कर लेंगे, एंड ये वैल्यू भी थोड़ी सी इंक्रीज कर लेंगे, थोड़े ज़्यादा दिखाई दे ताकि, राइट। अगर आपने डिस्टेंस और बढ़ाना है तो आप इस तरह से डिस्टेंस इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब इसे आप ऑल्ट कंट्रोल और सी प्रेस करके इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कॉपी करते हैं, और ऑल्ट कंट्रोल और वी करके इसकी प्रॉपर्टीज़ इस पे आ जाएगी। एंड देन अगेन ये रिपीट करते जाएंगे आप, तो क्विकली आपकी ये वाला काम होता जाएगा, राइट। अभी आपने इतना कर दिया है। अगेन सेम यही जो इफेक्ट है शेडो का वो आपने इन पे भी अप्लाई करना है। इन सभी पे मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, एंड इसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अभी क्या है, इसको रिवर्स करना होता है। तो ये अगर 70 थी तो ये -70 होगी, तब इस साइड में दिखाई देगी। तो इसे अब इसका इफेक्ट कॉपी कर लेते हैं और इन पे पेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो कुछ इस तरह से हमने पेस्ट किया है, एंड अगेन यहाँ पे भी। राइट, तो अभी ये देखिए यहाँ पे ये शेडो आ चुकी है, और इसे अब हम लोग एनिमेट करके भी देख लेते हैं। वाह, नाइस शेडो। अब यहाँ पे देखिए कुछ फ्लिकरिंग हो रही है शेडो की। हमने अब यहाँ पे भी इसकी शेडो को सेट करना है। तो यहाँ से अगेन इसकी शेडो कॉपी करते हैं, और यहाँ इस वाली चिप पे हमने शेडो सेट करनी है, राइट। और इसी तरह से ये जो शेडो हमने यहाँ पे दी हुई थी, इस लास्ट पे भी शेडो लगानी है। एंड यहाँ जो शेडो यहाँ थी, ये वाली शेडो इस पे भी लगानी है, लास्ट वालियों पे, यहाँ पे। और इस पे भी शेडो लगा देनी चाहिए। अब हम लोग इसे चेक करते हैं।
अगर आप यहाँ कहीं से भी देखें तो शेडो उठ रही है, देखिए शेडो भी साथ में एनिमेट होते हुए दिख रही है। और यहाँ पे जैसे ही हमारी चिप्स एक दूसरे के ऊपर गिरने वाली होती है प्रॉपर्ली, तो शेडो डार्क होते हुए भी दिखाई दे रही है। तो अगर हम लोग ये फाइल लें जो कि आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगी, जो फिग्मा ने भी अपनी प्रोफाइल पे लगा रखा है इंस्टाग्राम पे इसका लिंक, राइट। तो यहाँ पे ये जो फाइल है इसको भी अगर हम लोग देखें तो इसमें भी कुछ ऐसा ही किया गया है। तो पहले इसमें इस तरह की लेयर्स ली गई जिसमें ये लेयर भी थी, इसमें ये नहीं है जो हमने चिप्स वाले में भी किया था। और यहाँ पे अगर देखें तो इसके बैक साइड वाली जो लेयर है इसकी ओपेसिटी यहाँ पे 0 कर रखी है, और इसके बैक साइड वाली लेयर यहाँ पे है ही नहीं, राइट। तो ये वाली जो लेयर है एक्चुअल में इस कलर की ऑरेंज कलर में जो है वो इस रेड कलर में कन्वर्ट होती है, क्योंकि इसका नाम भी एलिप्स 5 है और इसका नेम भी एलिप्स 5 ही है। तो ये जो लेयर है वो इस लेयर में कन्वर्ट हो रही है। इसी तरह से हमारी जो ये पतले वाली सी लेयर है वो इतने थोड़ी सी एक्सपेंड वाले में कन्वर्ट हो रही है, ये वाली जो लेयर है वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो रही है। इसी तरह से ये वाली जो लेयर है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो रही है, क्योंकि इनके नेम सेम कर दिए गए हैं, राइट। और फिर इसी को फ्लिप कर दिया गया, जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखाया था, यहाँ फ्लिप कर दिया गया है, यहाँ पे भी फ्लिप कर दिया गया है, और इनके बीच में प्रोटोटाइपिंग इस तरह से कर दी गई है, और इन्हें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हुए कुछ इस तरह से रख दिया गया है। और फिर इसे अगर हम लोग प्ले करके देखें तो ऑफकोर्स वो इस तरह से प्ले होगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं सेम वही चीज़ हो रही है जो हमने चिप्स के साथ में की थी यहाँ पे, ये देखिए और ये देखिए, तो सेम चीज़ हो रही है। आई होप कि आपको ये ट्रिक काफ़ी पसंद आई होगी, ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इतनी रिसर्च मैंने जो की और इसके बेस पे जो मैंने क्रिएटिव एनिमेशन बना के आपको दिखाया चिप्स को यूज़ करते हुए, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जिन्होंने नहीं किया अभी तक, और पास में आ रहे बेल के सिंबल पर भी क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह की और ट्रिक्स वाली वीडियोज़ इसी चैनल पर आती रहेगी। थैंक यू।